दोस्तों दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में उसका ये सपना ना हो कि जब वो बड़ा हो या फिर लड़का हो या फिर लड़की, वो बस एक ही ख्वाब देखता है कि अगर लड़की है तो वो सोचती है कि उसके सपनों का राजकुमार उसकी ज़िंदगी में आ जाए, और अगर कोई लड़का होता है तो वो सोचता है कि ऐसी लड़की से उसकी शादी हो जाए जिसके बाद में उसकी जो ज़िंदगी है उसकी कठिनाइयाँ कम हो जाएं, उसके सपनों की रानी हो और वो उसके साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी बिता सके। और इसी तरीके की ख्वाहिशें लेकर इंसान बड़ा होता है। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर ऐसा हुआ कि एक लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है, लेकिन जैसे ही सुहागरात वाले कमरे में वो जाता है तो बस उसे यही इंतज़ार रहता है कि किसी भी तरीके से सुबह हो जाए, और अगर सुबह हो जाएगी तो वो कुछ भी कर अपनी इस धर्म पत्नी से तलाक ले लेगा। आखिरकार वो लड़का ऐसा क्यों सोच रहा था? आखिरकार उसे अपनी पत्नी से तलाक क्यों चाहिए थी? अभी तो महज सुहागरात वाला दिन ही था। तो ये पूरी घटना जब सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा तो वाकई दोस्तों आप लोग अपने कानों पर हाथ रखेंगे और आप लोग यकीन नहीं करेंगे। आप लोग अपने आप से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल करेंगे कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के अंदर गलती किसकी थी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बात करूं दोस्तों अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश से, और बिहार में एक जगह लगती है गोपालगंज। दोस्तों ये जो गोपालगंज ज़िला है, यहीं पर एक थाना पड़ता है बरौली थाना, और इसी बरौली थाने के अंतर्गत एक परिवार है। इस परिवार के अंदर खुशियों का माहौल है। आज इस परिवार के जो लोग थे, जितने भी सदस्य थे, सबके सब सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गए थे। इस घर का एक लड़का था जिसका नाम था अरुणेश, और ये जो अरुणेश था, इस अरुणेश के पिता अरुणेश को आवाज़ लगाते हैं कि बेटा क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? तो अरुणेश कहता है कि बस पिताजी मैं तैयार ही होने वाला हूँ। और जो पिताजी थे वो पूरे घर के अंदर सब लोगों को आवाज़ लगा रहे थे कि जल्दी चलो, तुम्हारे लिए जो बेटा है तुम्हारा अरुणेश कुमार, उसके लिए लड़की देखने जाना है। दोस्तों अरुणेश भी मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे और वो यही चाह रहा था कि किसी तरीके से वो आज अपनी धर्मपत्नी को देख ले, क्योंकि दोस्तों अरुणेश कुमार अपने लिए लड़की देखने जाने वाला था। दोस्तों अरुणेश कुमार की खुशी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में कोई भी लड़का जब वो जवान होता है और जब उसके लिए लड़की देखी जाती है तो उसके अंदर जो खुशी का भाव होता है उसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए जो अरुणेश कुमार था आज ये बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली ये लोग, परिवार वाले जितने भी लोग थे, ये सारे लोग तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद में अरुणेश कुमार और बाकी के परिवार वाले लोग सिंधवलिया पहुंच जाते हैं। ये सिंधवलिया वही जगह थी जहां की रहने वाली ये वही लड़की थी जिस लड़की को आज ये परिवार वाले देखने आने वाले थे। उसके बाद में ये लोग सिंधवलिया पहुंचते हैं, लड़की के घर पहुंचते हैं। लड़की के घर वाले इस परिवार का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। परिवार का स्वागत किया जाता है, बैठाया जाता है। उसके बाद में परिवार का एक सदस्य इस लड़की को आवाज़ देता है, जिस लड़की को ये लोग देखने के लिए आने वाले थे। अब दोस्तों वो जो लड़की थी शर्माते हुए उस जगह पर एंटर करती है जहाँ पर सारे ही मेहमान लोग बैठे हुए थे। उस लड़की के हाथ में एक ट्रे थी और ट्रे के अंदर कुछ पानी के गिलास थे। लड़की के साथ में कुछ उसकी सहेलियाँ भी थीं और कुछ बहनें थीं। लिहाजा वो जो लड़की है वो आगे बढ़ के आती है। आगे बढ़ के आने के बाद में इशारों में वो ऐसे कहती है कि चलिए पानी पी लीजिए। अब जो अरुणेश कुमार था ये शर्माते हुए उस पानी के गिलास को उस ट्रे में से उठाता है। अब जैसे ही ये ट्रे में से उठाकर उस गिलास को पीता है और पीने के बाद में जब ये गिलास वापस रखता है और ये शुक्रिया जो बोलता है, तो शुक्रिया का जो शर्माते हुए जिस लहजे में वो लड़की जवाब देती है, उसे सुनने के बाद में अरुणेश कुमार वहीं पर पिघल जाता है। अब दोस्तों जो अरुणेश कुमार था उसे पहली नज़र में ही वो लड़की पसंद आ गई थी। अरुणेश कुमार अपना दिल उस लड़की पर हार चुका था और मन ही मन में उसने उस लड़की के साथ में अपनी जन्म जन्म की ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। अब अरुणेश कुमार ये सारी चीज़ें सोच कर अपने मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अरुणेश कुमार को मुस्कुराते हुए उसके पिताजी देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि मेरे बेटे अरुणेश को ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। लिहाजा जब अरुणेश मुस्कुरा रहा था तो अरुणेश को लड़की पसंद थी, और अरुणेश को मुस्कुराते हुए देखते हुए जो अरुणेश के पिताजी होते हैं वो भी मुस्कुराने लगते हैं। बाकी के परिवार वालों को ये समझने में देर नहीं लगती है कि जो अरुणेश कुमार है उसको लड़की पसंद आ गई है। उसके बाद में ये फाइनली उस रिश्ते को डन कर देते हैं। उसके बाद में जितनी भी बातें होती हैं रिश्ते की, वो सारी करने के बाद में ये लोग घर वापस आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों घर वापस आने के बाद भी जो अरुणेश कुमार था उसके जहन में वो सारी चीज़ें चल रही थी कि किस तरीके से वो लड़की हॉल में एंटर हुई, किस तरीके से उसके हाथ में एक पानी की ट्रे थी, किस तरीके से उसने मुझे पानी सर्व किया, किस तरीके से मैंने पानी पिया और उसने क्या जवाब दिया। मन ही मन में अरुणेश कुमार के लड्डू फूट रहे थे और वो ये सोच कर बहुत ज़्यादा खुश था कि वही जो लड़की है वो उसकी ज़िंदगी की साथी होने वाली है। लिहाजा अरुणेश कुमार के मन में
अब यही सारे ख्यालात चल रहे थे और वो किसी भी तरीके से जल्द उस लड़की के साथ में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता था। दोस्तों, भले ही अरुणेश कुमार को वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, लेकिन फाइनली घर वाले भी एक बार अरुणेश कुमार से इस बारे में पूछते हैं तो अरुणेश जो था वो हाँ कर देता है। वो कहता है कि लड़की मुझे पसंद है और वैसे भी आप जहाँ पर भी मेरी शादी करेंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन लड़की मुझे पसंद है, अगर आप इससे भी मेरी शादी कराते हैं तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लिहाजा जब घर वाले अरुणेश के मुँह से ये बातें सुनते हैं तो उसके बाद में कुछ समय के बाद में ये लोग आखिरकार उस लड़की के घर सिंधवलिया फिर से पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद में शादी की डेट वगैरह फिक्स की जाती है। शादी की डेट फिक्स होती है 21 अप्रैल साल 2022। और दोस्तों 21 अप्रैल साल 2022 की ये डेट फिक्स तो हुई थी, लेकिन शादी में अभी बहुत ज़्यादा समय था। लेकिन दोस्तों जब किसी भी चीज़ की समय सीमा तय हो जाती है, डेट फिक्स हो जाती है, तो फिर उसे आने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि समय कभी भी नहीं रुकता। और दोस्तों समय का पहिया चलता रहता है और आखिरकार 21 अप्रैल साल 2022 का ये वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अरुणेश कुमार दूल्हा बनता है और अपनी बारात को लेकर उस लड़की के द्वारे पर पहुंच जाता है। दोस्तों जिस समय ये बारात वहां पर पहुंची तो लड़की के जो परिवार वाले होते हैं वो इस बारात का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत करते हैं, क्योंकि लड़की वाले जो थे पैसे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो किसी चीज़ की कोई परेशानी होने नहीं देते हैं। तमाम रस्मों तमाम रीति रिवाजों के मुताबिक इस बारात का बहुत ही ज़्यादा भव्य स्वागत किया जाता है। नाश्ता पानी होता है, खाना वगैरह होता है, ढोल बजते हैं, ताशे बजते हैं और कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे, क्योंकि आज ये शादी थी तो बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था। अरुणेश भी बहुत ज़्यादा खुश था, दूसरी तरफ वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश थी। दोस्तों उसके बाद में आखिरकार इनकी जो शादी होती है, शादी मुकम्मल कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों वो जो लड़की थी जिसे अरुणेश ने अपने लिए पसंद किया था, आज वो दुल्हन बनी थी और दुल्हन बनने के बाद भी वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। आखिरकार दोस्तों बारात की रुखसती का समय आता है, बारात की रुखसती होती है। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई बारात की रुखसती होगी तो लड़की रोएगी, बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ये बारात वापस चली जाती है। अब अरुणेश कुमार के घर पर जो भी मेहमान थे वो रात को सोने के लिए इधर उधर रिलेटिव्स के यहाँ जाने लगते हैं, लेकिन अरुणेश कुमार के मन में यही चल रहा था कि किसी भी तरीके से घर वाले बाकी के रिलेटिव्स जल्दी सो जाएं, क्योंकि वो जल्दी से अपनी दुल्हन के पास पहुंचे, उससे ढेर सारी बातें करे और उसके साथ में अपनी एक ज़िंदगी की जो कि नई ज़िंदगी है उसकी शुरुआत करे। और दूसरी तरफ वो जो लड़की है उसे भी आज इस रात का इंतज़ार था। वो भी इंतज़ार कर रही थी कि किसी तरीके से उसका पति किस कमरे में आ जाए, क्योंकि उसके मन में भी बहुत सारी बातें थीं जो वो अपने पति से करना चाहती थी। अब दोस्तों फाइनली वो समय आता है। आखिरकार जो अरुणेश कुमार था ये उस रूम के अंदर इंटर होता है, रूम के अंदर इंटर होता है और ये अपनी पत्नी से ढेर सारी पहले तो बातें करता है, उसे प्यार करने की कोशिश करता है और वो चाह रहा था कि जितनी जल्दी हो सके वो सुहागरात का जो पल है वो पल आ जाए। लेकिन किसी भी तरीके से वो जो लड़की थी, जो दुल्हन आज बनकर आई थी, वो इस रात को टालना चाहती थी। और दोस्तों कहा जाता है कि इस तरीके की जो रात होती है ये बनी ही पति और पत्नी के प्यार के लिए होती है, तो इसको टाल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होता है। उसके बाद में अरुणेश कुमार जिद करता है और दोस्तों फाइनली वो ऐसा होता है कि जब वो अपनी दुल्हन को बिना कपड़ों के देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल उसकी दुल्हन जिसे वो लड़की समझकर शादी करके लेके आया था वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक किन्नर थी। अब जैसे ही वो अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखता है कि वो जिसको लड़की समझकर शादी करके लेके आया था वो तो एक किन्नर है, अब उसके जहन में तरह तरीके के सवाल कि वो क्या करे। किसी से अगर कहे तो फिर ये लड़की जो है अगर इसके बारे में लोगों को पता चलेगा तो इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद है। लेकिन किसी तरीके से ये उस रात को काटता है, कर बटें बदलता रहता है और ये उस लड़की से भी बार बार पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। लेकिन लड़की बेचारी कहती है कि देखो मैं ठीक हो जाऊंगी और ये वो तरह तरीके की बातें करती है। लेकिन लड़के को किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सुबह उठते ही अपने पिता के पास पहुंचता है और सारी ही बात सिलसिलेवार तरीके से पिता को बता देता है। पिता के होते हुए ये बात पिता से होते हुए माँ तक पहुँचती है और माँ से होते हुए और लोगों तक पहुँच जाती है। धीरे धीरे ये जो बात थी अब पूरे गाँव के अंदर फैल चुकी थी और ये बात लड़की के परिवार वालों तक भी पहुँच जाती है। एक तरफ लड़के वाले तो ये सोचकर सन्न थे कि उनके बेटे की एक किन्नर से शादी हो गई है, लेकिन लड़की वालों ने जब ये सुना तो वो और ज़्यादा दंग थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनकी जो बेटी है वो किन्नर है। उसके बाद में जो लड़का था ये पहुंच जाता है अपने पिता को लेकर पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखाता है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई होती नहीं है। उसके बाद में ये सीधा कोर्ट का रुख करता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद में ये सारी बात बताता है। कोर्ट भी इस मामले को संज्ञान में लेता है और उसके बाद में इस पूरे घटनाक्रम को जांच का आदेश देता है पुलिस से। दोस्तों टोटल 7 लोगों पर एफआईआर की जाती है लड़की पक्ष के। लड़का कहता है कि इन 7 लोगों ने मुझे धोखा दिया है, उनकी बच्ची किन्नर थी, उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे धोखा दिया और उसकी शादी मुझसे करा दी।
लेकिन दोस्तों जब ये केस निकल के आया तो लोग तरह तरीके की बातें कर रहे थे। कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि लड़की वालों को पता नहीं था, और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है कि वास्तव में उनको ना पता हो। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा कि इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है। बाकी दोस्तों कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।